Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new system vocabulary from the हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस सेशन में अपने पास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हो सकती थी जो मैं हमेशा आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूँ। चलिए शुरू करते हैं उस वाले से बात को। फ्यूडल, दर इज अ वर्ड फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब होता है कि कोई चीज आपके पास रिलेटेड टू सामंतवाद, अगर सामंतवाद से वो बात जुड़ी हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो चीज अपने आप में फ्यूडल होती है और ये आगे चल के रिप्रेजेंट करता है फ्यूडलिज्म को। आपने सुना होगा पहले के जमाने में गांव या ढाणे में कहीं पर सामंत हुआ करते थे। जो सामंत होते थे वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, लोगों से कलेक्ट करते थे। क्यों करते थे, उसका रीजन क्या था? उसका मेन रीजन ये था कि कहीं ना कहीं जो आपकी लैंड प्रोटेक्शन या किसी भी टाइप की जो प्रोटेक्शन होती थी कि उसको देखने का काम उनका होता था। तो दैट्स वाई वहाँ एक तरह के वो राजा हुआ करते थे, उस जगह के, उस पर्टिकुलर एरिया के, उस पर्टिकुलर लैंड के वो राजा हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपने उनको अपॉइंट किया होता, चाहे आपने किया हो या नहीं किया हो, जाने न जाने में कुछ भी वहां पर रीजन रहा हो, पर वो जो सामंत होते थे वही वहां पर प्रोटेक्शन के लिए हायर्ड पर्सन हुआ करते थे। ठीक है, तो कनेक्टेड विद द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो देखो एक छोटा सा इमेज से आपको थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक, जो एरिस्टोक्रेट होते थे उनको हम लोग बोल सकते हैं मैनर बेस्ड, एक तरीका चल रहा था लॉर्डली, एक तरीके से वहां पर वो स्वामित्व अपना दिखाते थे। फाइव डोम आपके पास में हो गया, मेनोरियल आपके पास में हो गया, सर्फडोम, नोबल, ये आपके पास में सारे के सारे जो वर्ड रिलेटेड हैं वो किससे हैं? फ्यूडल से। फ्यूडल का सिंपल मीनिंग अगर आप समझना चाहो तो रिलेटेड टू फ्यूडलिज्म वी कैन से। ऑपोजिट इसका देखना चाहें, जहां पर कोई एक राजा नहीं हो, एरिस्टोक्रेसी नहीं हो, वहां पर आपके पास में क्या हो? डेमोक्रेटिक, अगर हम लोग कहें कि वो रिपब्लिक हो आपके पास में। अगर आपके पास में एक रिपब्लिक वहां पर बन रहा है, मॉडर्न अभी जो कंडीशन हम लोग देखते हैं तो इसमें आपके पास में इंडिया में अभी डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, भारत एक गणतंत्र है। यहाँ पर लोगों की बात होनी चाहिए, किसी एक पर्सन का यहाँ पर राज नहीं है। यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो सारे के सारे सब लोगों के ओपिनियन से होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप किसी को कोई फैसला लेना भी है तो सिर्फ और सिर्फ तभी ले पाएगा जब उसमें सभी की सहमति होगी, सभी का कंसेंसस होगा। देयर इज अ वर्ड कंसेंसस, CONSEUS। कंसेंसस मतलब जहां पर सभी का एग्रीमेंट होता है, सभी उस बात से एग्री करते हैं। ठीक है, ये पहले के जमाने में हेरारकी हुआ करती थी। हेरारकी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ये है जो HIER है, ये वर्ड आपके पास में उत्तराधिकारी के लिए होता था, जो जनरेशन टू जनरेशन ये पास हुआ करती थी चीजें। ठीक है, सबल्टर्न, देयर इज अ वर्ड सबल्टर्न। ऐसे व्यक्ति जो सबसे नीचे होते हैं, कुछ लोगों ने इसको आजकल यूज किया करने लग गए हैं। दलित जो एक तरह का वर्ड हुआ करता था वो पहले इन्हीं के लिए यूज हुआ करता था, दलित, सबल्टर्न। एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी बिलो द रैंक ऑफ कैप्टन, स्पेशली अ सेकंड लेफ्टिनेंट। अगर हम लोग बात करना चाहें पोस्ट को लेकर तो पोस्ट में भी वो सबसे क्या होता था, लोअर हुआ करता था, तो उसको भी वहां पर सबल्टर्न आपको बोलते हैं। जो पैदल्स जो सोल्जर्स होते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैदल सैनिक, पैदल्स सोल्जर्स जिनकी हम लोग बात करते हैं, तो सारे के सारे आपके पास में किस रैंक में होते हैं? लोअर रैंक में होते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपके पास में सबल्टर्न हो गए। जूनियर, कुछ लोग इनको इंफीरियर भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई यू कैन से कि यहाँ पर जो एक बात होती है वो एक बात नहीं होकर उसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई है। सबऑर्डिनेट, जो आपके अंडर में काम आते हैं, जो आपके अंडर होते हैं। ठीक है, लो रैंकिंग हो गया, अंडरलाइनिंग आपके पास में होती है। लेसर, आप जो लेसर हैं, जो कम है, उनको हम लोग बोलते हैं बेटा। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड उसी सेंस में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये आपके सिमिलर वर्ड किसके? सबल्टर्न के। ऑपोजिट देखना चाहें, जो आपके आपसे क्या होगा? सुपीरियर होगा, हायर रैंक पे होगा, सीनियर होगा, सुपीरियर हो गया, मैनेजर होगा, चीफ होगा, प्रिंसिपल होगा, या फिर वहां का हेड होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे कि वो सबल्टर्न का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड होगा। गॉट इट? चलिए, देयर इज अ वर्ड रेजोनेट। रेजोनेट वर्ड बना है रेजोनेंस से। रेजोनेंस का मतलब होता है कोई चीज ऐसी होती है जो बार बार क्या होती है? रिपीट होती है। जहां पर आपके पास में देखो रीवर्ड अगर लगा है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज आपके पास में क्या होती है? अगेन दोबारा से होती है, उस चीज का दोबारा से राइज होता है, दोबारा से उसका उदय होता है। हम लोग ये बात कहते हैं। ठीक है, यूज्ड अबाउट अ वॉइस, ये आपके पास में एक तरह की वॉइस के लिए हम लोग यूज करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट, अगर आप साइंस में भी इसको पढ़ोगे तो वहां पर जहां पर वॉइस का आपका पास चैप्टर होगा वहां पर इसका डिस्कशन अच्छे तरीके से हो पाता है। टू मेक अ डीप क्लियर साउंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो वो एको ऐसा होता है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है, फिर लास्ट में जाके वो एंड होता है। ठीक है, एको होता है, रिवर्बरेट, वाइब्रेट होता रहता है, रिंग होता है, हार्मोनाइज होता है, रिसाउंड होता है, रिफ्लेक्ट होता है, सिंक्रोनाइज होता है, और एम्फसाइज होता है,
कॉर्ड में सभी एक साथ वहां पर गाने की कोशिश करते हैं, थ्रिल और ट्रांसमिट एक तरीके से वो होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में रेजोनेट का ही एक सिमिलर वर्ड है। ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें इसकी कि ऑपोजिट क्या होगा। ऑपोजिट जहां पर कुछ नहीं होता, बस बात खत्म हो जाती है, वहां पर स्टेबल हो जाती है, डेड एंड हो जाता है। डेड एंड से डेड एंड बना है ये, ठीक है, शॉर्ट में उसको आप लोग यूज करने लग गए हैं। देखो वर्ड्स में क्या होता है, लाइक देयर इज अ वर्ड, पहले हुआ करता था मैडम, अब मैडम का जो सिंपल वर्ड था क्या था, उसका मीनिंग माय लेडी, ठीक। आगे चल के ये जो वर्ड इसने ट्रेवल किया तो ये वर्ड कुछ ऐसा दिखने लगा, ठीक है, फिर ये वर्ड ट्रेवल करके ऐसा बना, ठीक है। तो यहां से आप जब देखने की कोशिश करते हो तो इसने यहां तक ट्रेवल किया। अब ये भी वर्ड यूज होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, और कुछ लोगों ने तो इनके मीनिंग भी अलग अलग कर दिए हैं आपसे। प्रॉन्ग्स, प्रॉन्ग्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आप खाना वगैरह काटने के लिए जो भी नाइफ वगैरह यूज करते हो, जो कांटा यूज करते हो, एक तरीके से फोर्क वगैरह आप यूज करते हो, काइंड ऑफ फोर्क, ठीक है, काइंड ऑफ फोर्क जो आप यूज करते हो, अ स्मॉल नैरो ओपनिंग, कांटा या फिर दांत छोटे मोटे आप किसी चीज को निकालने की, लाइक मेरे पास इसे कर रहा हूं मैं, तो वो आपके पास में फ्रॉन्ग्स ही होगा, तो दांत आपके फ्रॉन्ग्स का काम करेंगे। टाइन्स, काइंड ऑफ फोर्क्स, ठीक है, पॉइंट्स, टीथ जैसे ना, ठीक है, स्पाइक्स आपके पास में हो गया, प्रोजेक्शंस हो गया, और पिंसर्स आपके पास में होगा। पिंसर्स मतलब आप उसमें चुबा रहे हो या फिर काट के अलग कर रहे हो कोई चीज को, ठीक है। तो जितने भी आपके पास में खाना खाने के लिए आप लोग यूज करते हो, सारे के सारे फ्रॉन्ग्स ही होते हैं। ऑपोजिट हम लोग बात करें उनका ऑपोजिट का, तो वो होता है ब्लंट, स्मूथ। अब नॉर्मल सी बात है, कोई चीज ऐसी रही होगी जो टफ रही होगी, तो टफ कंडीशन में तो हम लोग इनको इस वे में लेके जाएंगे, लेकिन जो सिंपल होगी, फ्लैट होगी, एजेस जिसमें नहीं होंगे, पॉइंटलेस होगी, अनआर्म्ड होगी, जिसको आप आर्म के फॉर्म में यूज नहीं कर पाओगे, या डल होगा, वो किसी काम का नहीं है, उसमें धार नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो अपोजिट होगा बेटा, किसका, फ्रॉन्ग्स का। गॉट इट। द नेक्स्ट वर्ड चिंक। चिंक की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कहीं पर झनझन की जो आवाज आती है या फिर टनकना होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं चिंक। डिलाइट केम इन थ्रू अ चिंक बिटवीन द कर्टेन्स, ठीक है, तो आपके से जुरजुरी से टाइप से हो जाता है, कभी कभी क्रैक हो जाता है, गैप हो जाता है, ओपनिंग। और क्रीविस, देयर इज अ वर्ड, फिशर, स्प्लिट होता है, होल होता है, ब्रीच होता है, कहीं से कोई चीज आपके अंदर एंट्री कर रही होती है, तो उस कंडीशन को भी हम लोग बोलते हैं। किसी के कानों में आवाज जा रही है तो वो भी एक तरह का प्रॉपर एंट्री हुआ है उस चीज में, तो वो भी आपके पास में चिंक ही हो जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, एक तरफ तो उसकी एंट्री हो रही है, तो अब वो चीज क्या होगी बेटा, वहां पर क्लोज हो गई, तो क्लोज क्या हुआ, ये इसका ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अपर्चर, देयर इज अ वर्ड, स्लॉट हो गया, नॉच हो गया, स्पेस हो गया, वहां पर आने के लिए उसके लिए जगह है, और यहाँ पर वो कंप्लीटली एनक्लोज्ड है, बंद है। सॉलिडिटी है वहां पर, सीमलेसनेस है, ठीक है, कंटिन्यूटी है वहां पर, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है। यहाँ पर सब लोग क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जहां पर कहीं पर अगर देखो, इसका एक मीनिंग आप कन्वे करते हो कि उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो यूनिटी है, उसमें ब्रीच हो गया है, मतलब कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुके हैं वो। अगर आप इसको डिवाइड करने के सेंस में यूज करोगे तो एक सेंस, देखो एक वर्ड का एक मीनिंग कभी नहीं निकलता, इसके एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग कन्वे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करना लोगे तो यूनिटी एक मीनिंग कन्वे हो जाएगा, यूनिटी का मीनिंग यहां से आप देख पाओगे, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव बोज्ड, जो अपने आप में अनसक्सेसफुल होते हैं, असफल होते हैं जीवन में, ठीक है। अनसक्सेसफुल बिकॉज ऑफ बीइंग पुअरली डन, कोई काम को आप गलत तरीके से करते हो, प्रॉपरली नहीं करते, जैसे कि इन्होंने एक तरीके से शायद क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक लगवाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाया, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हुआ तो उनका फेस और थोड़ा खराब हो गया, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो अनसक्सेसफुल सर्जरी हुआ है उनका, ठीक है। तो कोई चीज ऐसी होती है जिसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया गया है, मिस हैंडल था, बंगल था, मैस्ड अप हुआ है, रूइन हुआ है उसको, और स्पॉइल किया गया है, मिस मैनेज हुआ था है, फंबल हुआ है, मैनेजेबल, मैंगल्ड, सॉरी देयर इज अ वर्ड मैंगल, मुझे लगा मैनेजेबल है, नहीं, मैंगल्ड हो गया वो आपके पास, फ्लब्ड हो गया, ब्लंडर्ड, ब्लंडर हो गया रे, ब्लंडर हो गया मतलब काम बिगाड़ दिया गया है, काम बिगाड़ना, ब्लंडर करना, वो काम ठीक से ही नहीं हुआ है, काम किया तो है पर ढंग से नहीं हुआ है, काम बिगाड़ देना, ठीक।
ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें इसका, जो अपने आप में अपने जीवन में क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं, उन्होंने नेल किया है इस चीज को, अचीव किया है, परफेक्ट है, परफेक्शन के साथ किया है, अकम्प्लिश किया है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया है प्रॉपर, और उस काम में उन्होंने मास्टरी कर रखी है, फ्लोरिश किया है, ट्रिम्प किया है, ट्रिम्प मतलब एक तरह का विक्ट्री होता है, उन्होंने इस चीज के ऊपर विजय पाई है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट है किसका, बोझ का। देयर इज अ वर्ड बोझ, ध्यान रखना बोझ का जो मीनिंग होता है लाइफ में असफल होना होता है, लेकिन आपको असफल नहीं होना है, आपको क्या करना है, सक्सीड होना है अपनी लाइफ में, ठीक है बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव पाइवोट। पाइवोट से वर्ड बना है पाइवोटेड, ठीक है, किसी चीज को आप क्या करते हो, बदलते हो, या फिर उसको आप कहीं ना कहीं एक्सपेल करते हो, ठीक है, निष्कासित कर देते हो, तो उस कंडीशन में भी हम लोग यूज करते हैं इस वर्ड को। अपीयर इन द मिडिल टू इंडिकेट दैट इज चेंज इन डायरेक्शन और अक्यूरिंग, ठीक है, रोटेट करते हो, स्विवेलेट करते हो, वहां पर आप रिवॉल्व हो रहा है, टर्न हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, स्पिन हो रहा है, विल्ड हो रहा है, ऑस्किलेटेड हो रहा है, वर्ल्ड, स्विंग, सर्कुलेट, गायरेट, देयर इज अ वर्ड। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड है पाइवोट के। और ऑपोजिट जो चीज आप बिल्कुल ही फिक्स है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसको चेंज करना पॉसिबल भी नहीं है, वो चीज आपके पास में ऑपोजिट होगी किसका, पाइवोट का। स्टेबलाइज्ड, ठीक है, इमोबाइल जिसको आप मूव नहीं करवा सकते, स्टेशनरी जो अपने आप में होगा, जो हमेशा कैसा रहेगा, स्टिल रहेगा, स्टिल मतलब ठहरा हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास ऑपोजिट है। रेलेगेटिंग, रेलेगेटिंग आप किस चीज को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर ऑफ पावर, अब अपने पावर को ट्रांसफर करते हो टू पुट समबडी समथिंग इनटू अ लोअर लेवल और पोजीशन, किसी चीज को आप लोअर लेवल पे लेके जा रहे हो। अब उसमें भी ट्रांसफर जब आपने किया है उनको, तो उनको क्या किया है, डिग्रेड किया है। डिग्रेड मतलब उसकी जो पोस्ट थी वो कम कर दी, उसकी लोअर पोस्ट पे आप उसको भेज रहे हो, डाउन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में रिलेगेटिंग वहां पर करना होता है। रिलेगेट करना, रिलेगेट से रिलेगेटिंग होता है। असाइन किया है आपने, ट्रांसफर किया है, डेलीगेट किया है, सेंडिंग किया है, इंटरेस्ट किया है, डिस्पैच किया है, अलॉट किया है, कंफर्म किया है, तो ये सारे के सारे वर्ड नॉर्मल सेंस में है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग उसको आपने ट्रांसफर करके थोड़ा कम किया है। एक बार बैंक में क्या था, किसी ने ब्राइब ली थी, घूस ली थी, रिश्वत ली थी, तो उस रिश्वत के दौर पे अब उसको पनिश करने के लिए एकदम से हटाते नहीं है गवर्नमेंट जॉब में से, तो उनको कहीं और जगह कोई ऐसी बेकार सी बैंक थी, मतलब ऐसी ब्रांच थी उस बैंक की, तो वहां उनका ट्रांसफर कर दिया, फिर बाद में उसको वहां से हटा दिया गया, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो ये चीज, ये इंसिडेंट मेरे आंखों के सामने का है, ठीक है। तो ऐसा होता है बैंक्स वगैरह में, या किसी भी जगह आप जाओगे, तो उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता तो फिर उनको वहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब ऑपोजिट क्या होगा, एक तो हटाना हो गया, एक्सपेल करना हो गया, लेकिन वहां पर उन्होंने कीप किया हुआ है, रिटेन किया हुआ है, अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है, होल्ड कर रखा है, मेंटेन किया हुआ है, प्रिजर्व किया उस पोजीशन को, होल्डिंग्स अपनी अभी भी बरकरार है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे ऑपोजिट में वो जाएगा किसके, रिलेगेट के, ठीक है बेटा। इनकम्बेंसी, देयर इज अ वर्ड इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी वर्ड मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप लोग प्लीज चेकआउट करें। अगर वहां तक नहीं जाना है तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके फ्री हो सकते हैं। इनकम्बेंसी मैंने बताया हुआ है बेटा, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोस एक बार चेक करें, उसमें मिल जाएगा आपको। पेनिनसुलर, जो पेनिनसुला आपके पास में होता है वो होता है प्रायद्वीप। अब इसका सिंपल मीनिंग, क्योंकि इसका ऑपोजिट हमें नहीं देखना है आपके पास में, आप तो सिंपल मीनिंग देखिए। इसका सिंपल मीनिंग क्या होगा, डिनोटिंग और रिलेटिंग टू एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर और प्रोजेक्टिंग आउट इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर, जहां जिसके आसपास ऑलमोस्ट सब तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में प्रायद्वीप होता है। लाइक आप यहाँ देखो, इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडियन पेनिनसुला कहलाएगा ये, ठीक है, इंडियन पेनिनसुला, यानी कि उसका जो कोस्टल एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में ऐसा होता है, ठीक है बेटा। ये सारे के सारे आपके पास में, जहां पर आपके पास में कोस्ट ज्यादा देखने को मिलेंगे, जहां पर पोर्ट वगैरह ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो आपके पास पेनिनसुला होगा। ऑपोजिट आप उसकी बात करते हो जहां पर प्रॉपर लैंड होगा, इनलैंड हो गया, इंटीरियर जहां पर आंतरिक रूप से बात हो रही होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट। अगर कहेंगे तो ऑल्दो मैं नहीं मानता कि आपके पास में पेनिनसुला का एग्जैक्ट ऑपोजिट इसको माना जाए, एग्जैक्ट नहीं होगा, इन अ सेंस वी कैन यूज इट। सिनोनिमस,
वर्ड आपके पास में सिनोनिम से बना है, बहुत खतरनाक वर्ड नहीं, सिनोनिमस वर्ड आपके पास में जब आएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई चीज ऐसी होती है जो आपके पास में आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल मतलब बेटा आपके पास में सिमिलर होती है, जो हम लोग यूज करते हैं ना, लाइक सिनोनिम हमने यूज किया हुआ था। सिनोनिम मतलब जो सिमिलर इन मीनिंग होते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। तो सिनोनिमस और उसका ऑपोजिट देखना चाहेंगे तो ऑपोजिट, डिफरेंट, डिसिमिलर, अनरिलेटेड, डाइवर्जेंट, ठीक है, इनकम्पेटिबल, जो एक दूसरे से बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकते, मतलब एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल भी नहीं, आप यूं समझें इसको, जिनमें वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, डिस्पैरेट होंगे, ठीक है। डिस्पैरिटी, देयर इज अ वर्ड डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी, ठीक है। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कोई चीज को आप क्या करते हो, कलेक्ट कर रहे हो, कलेक्ट करके उसको इकट्ठा कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर ये सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन जब इनको सबको एक कर दिया जाएगा इस फॉर्म में तो कितना अच्छा होगा। उस कंडीशन में इनमें एक क्या आ जाएगी, यूनिटी हो जाएगी, काइंड ऑफ यूनिटी, और ये अपने आप क्या हो जाएंगे, वहां पर ठोस हो जाएंगे। इंटीग्रेशन हो गया, यूनिफिकेशन, देयर इज अ वर्ड यूनिफिकेशन, सबको एक करने का काम हो रहा है। मर्जिंग हो रहा है, अमलगमेशन वहां पर हो रहा है, कोहेंशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन, फ्यूजन, यूनिटी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहां पर सब डिवाइड होंगे, अलग अलग होंगे, डिसइंटीग्रेशन वहां पे होगा, डिसयूनियन होगा, सेपरेट होंगे, सब में डिवीजन देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन वहां पर होगा, सेग्रीगेशन होगा वहां पर। तो ये सब आपके पास बंटवारा हम लोग बोलेंगे उसमें, और सब में एक भाईचारा होगा, तो उसके लिए हम लोग कंसोलिडेशन वहां पर यूज करेंगे। कंसोलेशन, कंसोलेशन कहीं कहीं पर किसी का लव्ड वन और डियर वन उसे छिन जाए या फिर उससे दूर चला जाए तो उसको हम लोग कंसोलेशन देते हैं, सांत्वना देते हैं, उसका ढाढ़स बंधवाते हैं। जैसे यहाँ पर इन भाई साहब की किसी खास किया कुछ उनके जीवन में कोई दिक्कत आ गई होगी, तो ये इनको समझाना कि सब ठीक हो जाएगा, चिल कर, ठीक है। अ थिंग और पर्सन दैट मेक्स यू फील बेटर व्हेन यू आर सैड, आप किसी को कंफर्ट प्रोवाइड करा रहे हो, सरेस दे रहे हो, रीएश्योरेंस दे रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो, ये सारे का सारा वर्ड सिमिलर हो जाएगा। ऑपोजिट और हर्ट कर रहे हो उसको, तो था ही ऐसा, तेरी वजह से ही हुआ है सब कुछ, तो क्या किया है वहां पर, आपने उसको और हर्ट किया। डेस्पेयर किया है, होपलेसनेस उसकी ओर बढ़ाई है, डिजेक्शन हुआ है, मेलानकोली वहां पर हुआ है, ग्रीफ, सोरो, सारे वर्ड सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। रेस्टिंग, रेस्टिंग अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो आप यहाँ पर रेस्टलिंग जो वर्ड होता है, WRESTLING, रेस्टलिंग वर्ड से ये बनता है, ठीक है। लेकिन एक जो वर्ड है आपके पास में रेस्टिंग, जब हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं रेस्ट की, तो क्या करते हो आप, फोर्सिबली किसी को पुल करते हो फ्रॉम अ पर्सन्स ग्रैप्स, वहां पर आप किसी को जकड़ते हो तो आप उससे क्या कर रहे हो, रेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग आप हम लोग इसके लिए वर्ड बोलेंगे, सीज उसको कर रहे हो, ऑब्टेन टेक कर रहे हो, उसमें एक तरह का रेस्लिंग, काइंड ऑफ रेस्लिंग ही हम लोग उसको बोलते हैं। रेंचिंग, पुलिंग, और सेम टू सेम स्ट्रेनिंग, विनिंग, एक्वायर, आपने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, या फिर प्रॉपर्ली ग्रैब कर लिया उसको, देयर इज अ वर्ड ग्रैबल, ठीक है। ग्रैबल करना भी किसी के ऊपर अपनी पकड़ बनाना, मजबूती से उसको पकड़ना होता है, ठीक है। ऑपोजिट इसका देखना चाहें तो आप उसको रिलीज कर रहे हो, सरेंडर करवा रहे हो, यील्ड करवा रहे हो, ऑफरिंग करा रहे हो, ग्राउंड करा रहे हो, तो ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर वर्ड नहीं होके ऑपोजिट वर्ड होंगे। सिमिलर तो ये है ना आपके पास, ठीक है। सट्रैप्स, आई थिंक ये वर्ड भी मैंने पहले ही बताया हुआ है, अब प्रीवियस वीडियो में एक बार चेक करें। जो कहीं पर एक गवर्नर की फॉर्म में होता है, आपके ऊपर कहीं रूल करता है, मिस्र में सैट्रैप्स बोला जाता था उनको, सूबेदार, तानाशाह पहले बोला जाता था, और पर्शियन एम्पायर में भी इनको यूज किया जाता था। तो उस कंडीशन में मैं इनकी बात कर रहा हूँ। वॉइसरॉय एक तरह के होते हैं, गवर्नर होते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट भी आप इनको बोलोगे, जो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में सैट्रैप्स होते थे। ये पर्शियन एम्पायर में यूज होने वाला वर्ड हुआ करता था। आई होप आपको मीनिंग समझ में आया हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।